हेलो मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी को लेकर कोई भी राय या सुझाव हो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी कहानी। डोरबेल बजने के साथ धानी अपने आप को सहज करती हुई दीवार पर लगी घड़ी की ओर देख तेजी से उठ खड़ी हुई। सुबह के 8 बज चुके थे। उसे और सुधीर को 9:30 बजे ऑफिस के लिए निकलना था। धानी अपने बालों का जूड़ा बनाते हुए दरवाजे की ओर बढ़ी। अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान का मुखौटा लगा। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने उसकी मेड कांता खड़ी थी। इन 2 वर्षों में धानी को पता ही नहीं चला, वह ना जाने कब अपने चेहरे पर परिस्थिति अनुरूप मुखौटा पहनना सीख गई। कांता के अंदर आते ही धानी पल भर में अपने चेहरे का भाव बदलते हुई गुस्सा और रौब से बोली, तो इतना लेट क्यों आई? तुझे मालूम है ना हमें 9:30 बजे ऑफिस निकलना होता है। देख पूरा घर फैला हुआ है। कल रात कुछ मेहमान आए थे। धानी कांता को भ्रमित करते हुए बोली, मैं सुबह से सब समेट रही हूँ और तू अभी आ रही है। अब तू यहाँ खड़ी मत रह, जा जल्दी से ब्रेकफास्ट रेडी कर, फिर हमारे ऑफिस जाने के बाद सब समेटती रहना। और हाँ सुन, पहले हमारे लिए अच्छी सी चाय बना ला, सर फटा जा रहा है, कल रात सोने में लेट हो गए थे। कांता कुछ कहे बगैर धानी और बिखरे हॉल को देख कुछ समझने की कोशिश करती हुई किचन की ओर चाय बनाने के लिए मुड़ गई। बिखरा हुआ हॉल, एस्ट्रे और फ्लोर पर ढेर सारे सिगरेट के टुकड़े, वाइन की बोतल और केवल एक ग्लास कुछ और ही कहानी बयां कर रहे थे। शायद कल रात घर पर कोई आया ही नहीं था। बात कुछ और थी और धानी कुछ और ही कहानी बना रही थी। सुधीर और धानी दोनों ही मुखौटा बदलने में माहिर थे। पूरी रात की लड़ाई के बाद कांता जब टेबल पर चाय ला कर रखी तो दोनों साथ में चाय इस तरह पीने लगे जैसे दोनों के बीच कुछ हुआ ही ना हो। यह प्यार था, दिखावा था, सामाजिक दबाव या घर के बाहर यदि बात गई तो लोग क्या कहेंगे का डर। जो भी हो, दोनों इकट्ठे चाय पीने के पश्चात ऑफिस के लिए रेडी हो अपने अपने ऑफिस की ओर चल पड़े। कार ड्राइव करते हुए धानी बुदबुदाई, अब वह सुधीर के साथ नहीं रहेगी। वह सेल्फ डिपेंड है, उसे किसी की ज़रूरत नहीं। वह सुधीर से डाइवोर्स ले लेगी। फिर अगले ही पल धानी अपने आप को समझाते हुए बोली, नहीं नहीं, वह ऐसा कुछ नहीं करेगी। यदि उसने ऐसा किया तो पापा यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उसकी छोटी बहन की शादी पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा और सबसे मुख्य बात, वह सुधीर को अपने आप से ज़्यादा प्यार करती है। वह ऐसा नहीं कर सकती। अचानक सिग्नल पर पहुंच रेड सिग्नल देख दानी जोर से ब्रेक लगाती हुई अपने चिंतन से बाहर आई। सिग्नल पार करने के पश्चात और थोड़ी दूर ड्राइव करने के बाद धानी पुनः अपने विचारों में खोने लगी। कल रात सुधीर की कई बातें वह भूल नहीं पा रही थी। वह सोचने लगी,
सुधीर हर बार कुछ ऐसा कहता है या करता है जिससे उसका दिल द्रवित हो उठता है। अब कल ही की बात है। धानी नहीं चाहती थी सुधीर के संग वह आशीष की पत्नी शिखा की बर्थडे पार्टी पर जाए, लेकिन सुधीर जिद कर धानी को अपने साथ ले गया और पार्टी में पहुंचते ही सुधीर उसे छोड़ अपने दोस्तों में व्यस्त हो गया। साथ ही साथ सुधीर शिखा के साथ क्लोज और फ्रेंडली भी होने लगा। धानी को सुधीर का शिखा के साथ यूं क्लोज और फ्रेंडली होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वैसे तो उसे सुधीर का इस प्रकार किसी भी महिला के संग ज़रूरत से ज़्यादा मिलनसार होना तनिक भी पसंद नहीं था। धानी यह सब देखकर अंदर ही अंदर पूरी पार्टी में कुढ़ती रही, लेकिन उसके चेहरे में एक शिकन भी ना थी। कोई उसे देख इस बात का अंदाज़ा ना लगा सका कि वह भीतर से ईर्ष्या की आग में जल रही है, क्योंकि धानी तो अपने चेहरे के भाव को छुपाने में अब माहिर थी। वह पूरी पार्टी में इस प्रकार हंसती मुस्कुराती रही जैसे उसे सुधीर के इस व्यवहार से कोई फर्क ही ना पड़ता। पहले धानी के दोस्त उसके चेहरे के भाव से उसके मन की दशा जान लेते थे, पर अब ऐसा नहीं था। उसके चेहरे के भाव से उसके भावनाओं का पता लगाना अब मुश्किल था। पार्टी से आने के बाद इसी बात पर कल रात सुधीर और धानी के बीच पूरी रात लड़ाई चलती रही। धानी अपना गुस्सा हॉल में रखे सामान और कुशन पर निकाल रोती हुई बेडरूम में चली गई और सुधीर हॉल में सारी रात सिगरेट पे सिगरेट और वाइन पीता रहा। सुधीर की कही बातें धानी के कानों में पारे की तरह धीरे धीरे घुलती हुई उसे असहनीय पीड़ा पहुंचा रही थी। धानी, यू नीड टू ग्रो अप। को एजुकेटेड और वर्किंग लेडी होकर भी तुम इतनी नैरो माइंडेड मीन मेंटालिटी की कैसे हो सकती हो? यू आर सिक। आई नीड अ स्पेस। सुधीर और धानी के बीच इन दोनों सालों में ना जाने इस तरह के कितने ही झगड़े होते रहे हैं। धानी सुबह तक यह सोचती रही, क्या वाकई वो नैरो माइंडेड मीन मेंटालिटी और सिख है? वो इन सवालों के जवाब अपने दादी, बड़ी मम्मी, चाची और माँ की कही बातों में तलाशने लगी, जो हर वक्त घर की सभी लड़कियों को हिदायत देती हुई कहा करती थी, पुरुष और स्त्री के बीच एक पर्दा और मर्यादा का होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी पुरुष से बात करते वक्त एक सलीका, एक दूरी का होना आवश्यक है। यहाँ तक कि उन्हें अपने ही घर में अपने पापा, ताऊ, चाचा और अपने हम उम्र भाइयों से भी एक दूरी रखने की समझाइश दी जाती थी। मन में चल रहे उलझनों की गुत्थी को सुलझाने और समझने की कोशिश करती हुई धानी ऑफिस पहुंची। कार पार्किंग में कार पार्क करती हुई उसने अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान के साथ आनंद के अभिवादन का जवाब दिया, जो धानी को दूर से ही देख हाथ हिलाता हुआ बोला, हाय धानी, गुड मॉर्निंग। आनंद भी हमेशा धानी के साथ नज़दीकियां बढ़ाने की कोशिश में लगा रहता है, लेकिन धानी उसके साथ केवल औपचारिक व्यवहार ही रखती आई थी। धानी अपनी डेस्क पर पहुंच अपने कामों में लग गई।
ऑफिस के कामों को निपटाती हुई धानी ने निश्चय किया कि आज वो सुधीर को यह बता के ही रहेगी कि कौन मीन मेंटेलिटी, नैरो माइंडेड और सिक है। रात 10 बजे जब धानी घर पहुंची, सुधीर बेसब्री से हॉल में टहलता हुआ धानी का इंतजार कर रहा था। धानी को ऑफिस से लेट आया देख सुधीर अपने चेहरे पर थोड़ी चिंता का बनावटी भाव लिए करीब करीब रोबीले स्वर में बोला, आज तुम लेट कैसे हो गई? धानी सुधीर को कोई जवाब दिए बगैर अपने ऑफिस बैग सोफे पर रख डाइनिंग टेबल पर रखे जग से पानी निकाल पीती हुई बोली, कांता डिनर बना गई क्या? सुधीर ने कोई जवाब नहीं दिया। सुधीर ने दोबारा धानी से सवाल किया, तुमने बताया नहीं, तुम आज लेट कैसे हो गई? धानी मुस्कुराती हुई बोली, ऑफिस के बाद आज मैं आनंद के साथ कॉफ़ी शॉप चली गई थी, जैसे तुम चले जाते हो कभी कभी अपनी कलीग सिंधु के साथ। धानी के इतना कहते ही सुधीर का पुरुषत्व जाग उठा। उसके अहम को ठेस पहुंची और वह धानी पर चिल्लाता हुआ कहने लगा, तुम्हें शर्म नहीं आती? घर के मान सम्मान और अपनी मर्यादा का भी तुम्हें ख्याल नहीं? इतनी रात तक गैर मर्दों के साथ तुम बेशर्म की तरह घूम रही थी। धानी सुधीर की बातें सुन अपने होठों पर मुस्कान लाती हुई बोली, जस्ट चिल यार, तुम नैरो माइंडेड नहीं हो, फिर इतना गुस्सा क्यों? कह धानी बेडरूम की ओर मुड़ गई। सुधीर निशब्द खड़ा धानी को देखता रहा और धानी मन ही मन यह सोचने लगी, असल मायने में नैरो माइंडेड कौन है? सच्चाई तो यह थी कि वह अपनी फ्रेंड रूही के घर से लौटी थी। आनंद के साथ तो वह कॉफ़ी शॉप पर गई ही नहीं थी। तो गाइस, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक कीजिएगा और ऐसी स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।